आइए मेरे साथियों, मैं आपको जीवन से रूबरू और जीवन में होने वाली जो सच्चाई है और जो सच्चाई से मुकरता है उसी के बारे में मैं आप सबों के बीच साझा करना चाहता हूँ। देखिए, जीवन एक भ्रमण काल है। इस भ्रमण काल में बहुत से समस्या आएगी। उन समस्याओं से लड़ना, जूझना, संघर्ष करना, डट कर मुकाबला करना, ये हम पर निर्भर करता है। जो इस जीवन से उम्मीद छोड़ दिया और संघर्ष करना छोड़ दिया, उसका जीवन नारकीय बन जाता है। वो अपने आप को बहुत हतोत्साहित और किसी कोने में दुबका हुआ महसूस करते हैं। वह जीवन से हार मान चुका होता है। और मनुष्य का जो सच्चा दिल वाले होते हैं वो कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं। चाहे लाख विपत्ति उसके जीवन काल में आ जाए, वह संघर्ष से मुकाबला डटकर करता है। परिवर्तन से जो मनुष्य डर गया, संघर्ष से जो कतरा गया, मनुष्य के सबसे बड़ी कायरता वही होती है। इसीलिए कायरता को जीवन में कभी भी आलिंगन मत कीजिए। मरना जीवन का परम सत्य है। ये सब हम और आप, हमारे पुरखों से ये सनातनी है चली आ रही कि मरना तय है। तो जब मरना निश्चित है तो हमको संघर्ष करने में क्या दिक्कत है? संघर्ष से क्यों डरे? मुकाबला तो आते रहता है। मुकाबला से लड़ना भी है, मुकाबला करना भी है। इन मुकाबला का सही अर्थ यह होता है कि हर पग पग पर आपको संघर्ष मिलेगा। हर पग पग पर कांटे सामने नजर आएंगे। उस कांटे से भी हम फूल रूपी जो सुंदरता है, उस सुंदरता को अपने जीवन में उतार लेना है। इसीलिए कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष में ही संसार के सारा राज छुपा हुआ है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जीवन की कोई मंजिल, जीवन के किसी प्रकार के आपका जो लक्ष्य है, गोल है, वो गोल हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परिवर्तन से कभी भी नहीं डरना चाहिए और संघर्ष से कभी कतराना नहीं चाहिए। अपने जीवन का सही अर्थ को पहचान लेना चाहिए। वक्त जो है हमको ज्ञान देते रहेगा, इसीलिए उस वक्त को भी पहचानना है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त ही होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। हमारे माता पिता, भाई बांधव, सब के सब संघर्ष में हम केवल और केवल अकेले ही रहेंगे। इसीलिए कभी ये मत सोचना चाहिए कि हमको ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान नहीं देगा जब आप जीवन के संघर्ष के व्योम में प्रवेश कीजिएगा, तो उस वक्त आपको वही वक्त बड़ा गुरु बनकर उभरेगा। समस्या सामने रहेगी, उस समस्या का निदान करने के लिए आपको झकझोरेगी, नई राह दिखाएगी। इसीलिए अपने धैर्य को हर वक्त बनाए रखना चाहिए। और यह जमाना है, सच बोलना तो दूर की बात है, सच सुनना भी नहीं चाहेगा। आपका सही अर्थ वो जानना नहीं चाहेगा। आप जब सही अर्थ पर चले जाएंगे तो सही अर्थ को आपसे फायदा उठाना चाहेगा। आप कितना संघर्ष किए हैं, कितने दर्द ठोकर खाए हैं संसार के, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त आप बहुत धनाढ्य, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर संसार के सामने उभरेंगे, तो मात्र वही देखेगा। आपके जीवन के सफर में कितना संघर्ष किया है उसको दुनिया नहीं देखती है, नहीं। इसीलिए संघर्ष के समय जो आपको साथ दे उसको जीवन में कभी भी मत भूलिएगा। नहीं तो जिस फूल के लिए आप तरस रहे हैं वो फूल आपके हाथ से निकल करके चला जाएगा। वक्त का मार और आपके साथ जो वक्त दिया है उसका मार आप
खाने के लिए तैयार रहिएगा। मनुष्य का यही सोच जो होता है, जिसके कारण जमी से आसमां और आसमां से जमी पर ला करके रख देता है। इसीलिए जो दुख में साथ दे, जीवन के हर संघर्ष में, हर मोड़ पर दिखाई दे, तो उसको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। और संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इतिहास लिखने के लिए इतिहास को पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हर वक्त एक नई दुनिया को आपके सामने रखना होगा। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा, जो जीवन का सही संघर्ष और सही दिशा में करेगा, वो इतिहास बनाएगा, वो इतिहास को बदल देगा। इतिहास के स्वर्ण अक्षर ही उसके जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए जीवन के संघर्ष को अपना मित्र मान करके आलिंगन कर लेना चाहिए। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं हमेशा इसलिए खुश रहता हूँ मस्त मौला कि मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ। जी नहीं किसी के सामने झुकना पसंद करता हूँ। अंदर ही अंदर संघर्ष करना और दुख को सहन करना मेरा बचपन से ही आदत रहा है। इसीलिए कोई भी आदमी हमको देख करके नहीं कह सकता है, वो टीच नहीं कर सकता है हमको कि मेरे जीवन में कितना बड़ा संघर्ष छुपा है और उस संघर्ष से मैं कितना मुकाबला किया हूँ। ये मैं किसी को नहीं, मेरा बॉडी का परफॉर्मेंस इस तरह होता है कि मैं किसी को भापने नहीं दे सकता हूँ और नहीं भाप सकता है। असाधारण और बिरले माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा ही हमको समझ सकता है। जो कल्पना के व्योम में अकाल्पनिक रूप से जीवन को मोड़ दिया है, वो कभी भी हमारे बारे में नहीं समझता है। हमारे वास्तविकता को समझने के लिए हजारों पीढ़ी में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं किसी से उम्मीद नहीं करता हूँ और न ही उसे इंटरनल तक पहुँचने देता हूँ। उम्मीद तो हमेशा दर्द ही देता है। हम आपसे क्या उम्मीद करें, हम आपसे क्या उम्मीद करें, हम आपसे क्या आशा करें। मैं किसी से ऐसा नहीं सोचा हूँ। इसीलिए कि उम्मीद और आशा हमेशा जीवन में दर्द ही पैदा करता है, वो दर्द ही देता है। तो जिसके शरीर में दर्द हो, रोगग्रस्त व्यक्ति हो, वो जीवन के कोई भी काम में एक अच्छा रूप नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं उस दर्द को क्यों लूं, मैं किसी से आशा क्यों करूं, मैं नहीं करता हूं। विशेष क्या बोलो, आ गया था कुछ बोलने का, बोल लिया, दर्द को भया कर लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरुदेव।